जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम जियोग्राफी का अध्ययन करेंगे, जियोग्राफी के बारे में जानेंगे। जियोग्राफी का अध्ययन करेंगे। तो जियोग्राफी जो हमारी पृथ्वी होती है ना, वह गोल नहीं होती है। पृथ्वी हमारी कुछ इस आकार की होती है जिसे हम जियोड कहते हैं। ढचका पचका, कहीं उठा, कहीं उबड़, कहीं खाबड़, कहीं गहरा, कहीं खाई। जैसे कहीं पठार हो गया, कहीं नदी हो गई, कहीं खाड़ी हो गई, कहीं वन हो गए। इस प्रकार से पृथ्वी जो हमारी है ना, वो ऊंच खाल मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, जिसे हम जियोड कहते हैं। जो हमारा जियोग्राफी शब्द लिया गया है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बनाया हुआ है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। इसके अंतर्गत हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। जो हमारी पृथ्वी होती है जियोड होती है, टेढ़ा मेढ़ा होती है। अच्छा, तो हम सबसे पहले जब जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे तो हम एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करेंगे, खगोल विज्ञान का। एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? जिसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं उसे खगोल विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, खगोल विज्ञान कहलाता है। खगोल विज्ञान कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, खगोल विज्ञान कहलाता है। अगर हम ब्रह्मांड की बात करें, जब हम ब्रह्मांड में की तरफ देखते हैं तो जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं सब ब्रह्मांड में आता है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा संख्या तारों की होती है। जब हम रात के समय आकाश में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें संख्या तारों की दिखाई देती है। इतने ज़्यादा तारे हैं कि हम उन्हें गिन नहीं सकते। अगर गिनती करें तो अगर हम कहें कि 100 मिलियन में अगर हम 100 मिलियन की गुणा करें, जितना आएगा उतने हमारे ब्रह्मांड में तारे हैं, तो हमारे कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। तो ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा संख्या होती है तारों की होती है। तारा किसे कहते हैं? स्टार। तारा किसे कहते हैं? देखते हैं। तारा किसे कहते हैं? स्टार। जिसके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिनके पास स्वयं की खुद की ऊष्मा व प्रकाश होता है, क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। तारा हमने देखा किसे कहते हैं? जिनके पास खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है, तारा कहलाता है। और जिसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, खगोल कहलाता है। तो जो तारा होता है, हम तारा का निर्माण देखेंगे कि तारा का निर्माण होता कैसे है और कैसे इसका विनाश होता है। इसके अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन कैसे होता है। तो देखेंगे सबसे पहले जब तारा का निर्माण होता है, स्टार का जब सबसे पहले निर्माण होता है, तो यह जब तारे का निर्माण होता है तो सबसे पहले एक विरल गैस का गोला होता है। आगे देखते हैं कि तारा कैसे बनता है। तो सबसे पहले जब तारे का निर्माण होता है तो एक विरल गैस का गोला होता है। यह विरल गैस का गोला होता है जिसमें जो केंद्रित होकर, विरल गैस का गोला होता है, यह केंद्रित होकर निहारिका का रूप ले लेता है, जिसे हम निहारिका कहते हैं। निहारिका कहते हैं। एक विरल गैस का गोला होता है, जब यह केंद्रित होता है, मिलता है, तो यह निहारिका का रूप ले लेता है। और इसमें जब संलयन विधि के द्वारा जब क्रिया होती है तो यह तारे का रूप लेता है, जिसे हम तारा कहते हैं, स्टार कहते हैं। संलयन तारा का निर्माण होता है। तारा जब बन जाता है तो तारों में तो खुद की ऊष्मा और खुद की प्रकाश होती है। तारा में जो होता है हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। और जो इसमें ऊर्जा पाई जाती है वो प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। इसकी जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। इसका जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
तो तारा बनने से पहले एक विरल गैस का गोला होता है और यह केंद्रित होकर निहारिका का रूप लेता है, जिसे हम नेबुला कहते हैं। नेबुला कहते हैं, नेबुला कहते हैं। और इसके बाद जब इसमें जब संलयन की क्रिया होती है, संलयन क्रिया के द्वारा जब विस्फोट होता है तो तारे का निर्माण तारे का रूप लेता है, जिसे हम तारा कहते हैं। तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है और जो इसमें ऊष्मा होती है वह प्लाज्मा अवस्था में होती है। प्लाज्मा क्या कहते हैं? प्लाज्मा समझते हैं कि प्लाज्मा जैसे कि एकदम तरल पदार्थ होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जैसे अगर हम एक लोहे की छड़ की बात करें, अगर उसे हम खूब तापमान देके उसे गलाते हैं, जो गला हुआ भाग होता है तरल पदार्थ रेड कलर का, उसे हम प्लाज्मा कह सकते हैं। तो इसमें जो ऊर्जा होती है, जो तारा होता है, प्लाज्मा के रूप में होता है। अब देखते हैं कि जब तारे का विनाश कैसे होता है। जब तारों में ऊर्जा खत्म होती है धीरे धीरे, तो लाल दानों का रूप लेने लगता है। तारा बड़ा होने लगता है, लाल दानों का रूप लेता है। इसे हम कहेंगे लाल दानव। जब छोटे तारों का या बड़े तारों का जब ऊर्जा खत्म होती है तो लाल दानों के रूप में हो जाते हैं। अब क्या होता है कि लाल दानव धीरे धीरे इसका आकार बड़ा होने लगता है। जब छोटे तारों की ऊर्जा खत्म होती है तो लाल दानों का रूप लेते हैं और उनका आकार बड़ा होने लगता है। तो यह धीरे धीरे श्वेत वामन में बिखर जाते हैं। इनकी ऊर्जा धीरे धीरे जब नष्ट होती है तो वे बन जाते हैं श्वेत वामन। इनमें जो चमक होती है बहुत कम मात्रा में रह जाती है, थोड़ा बहुत चमकते हैं। जब लाल दानों के बाद जब बड़ा होता है तो यह श्वेत वामन होता है। इसको हम कहते हैं जीवाश्म तारा भी कहते हैं। अब इसके बाद जब इसकी जो चमक खत्म हो जाती है तो इसके बाद यह काला वामन बनता है। इसके बाद बनता क्या है? काला वामन। जब तारों की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती है तो लाल दानों का रूप लेते हैं। फिर लाल दानों के बाद यह जीवाश्म तारा बनता है और जीवाश्म तारे के बाद जब इसकी पूरी एनर्जी खत्म होती है तो काला वामन के रूप में यह हो जाता है और इस तरह से इसके छोटे तारों का जो जीवन होता है समाप्त हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि जो बड़े तारे होते हैं वे किस तरह से समाप्त होते हैं। तो जब बड़े तारों की जब एनर्जी खत्म होती है तो वो भी लाल दानों के रूप में लाल दानव बनते हैं और ये धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। फिर इसमें से विस्फोट करके एक बनाता है अभिनव तारा बनता है। जब इसमें विस्फोट होता है तो इसको हम अभिनव तारा को हम विस्फोटक तारा भी कहते हैं। विस्फोटक तारा क्योंकि इसमें जब एनर्जी खत्म होती है तो अभिनव तारा का रूप लेता है और इसमें जब विस्फोट होता है तो विस्फोट के दौरान यह तितर बितर हो जाता है, बिखर जाता है, इसमें खंडन हो जाता है। तो इसमें बनता है न्यूट्रॉन तारा, क्वेसर बनता है और पल्सर बनता है। और जब अभिनव तारा विस्फोट करता है तो न्यूट्रॉन तारा बनता है और पल्सर बनता है और क्वेसर बनता है। न्यूट्रॉन का होता है, न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, और जो पल्सर होता है यह कभी चमकता है और कभी बुझता रहता है। और जो क्वेसर होता है इसमें चुंबकीय शक्ति पाई जाती है। जब बड़े तारा जब स्टार होते हैं, जब बड़े तारा तो लाल दानों के रूप में बनते हैं। फिर लाल दानों के बाद विस्फोट होकर अभिनव तारा, जिसे हम विस्फोटक तारा भी कहते हैं, जब विस्फोट करके टूटता है तो इसमें से न्यूट्रॉन तारा बनता है, पल्सर बनता है और क्वेसर बनता है। तो जो न्यूट्रॉन होता है इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, और जो पल्सर होता है ये कभी कभी चमकता रहता है, कभी बंद होता है, मतलब बढ़ता बुझता रहता है, चमकता रहता है, बुझता रहता है। और जो क्वेसर होता है इसमें चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होती है क्वेसर में। अब जब ये सिकुड़ना स्टार्ट करते हैं, जब इसमें एनर्जी खत्म होती है सिकुड़ने लगते हैं। और जब सिकुड़ने लगते हैं तो वे ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। ब्लैक होल का निर्माण करते हैं और इस तरह से इनका जो तारों का जो जीवन काल होता है ब्लैक होल के रूप में जाके खत्म हो जाता है। तो क्या कह सकते हैं कि कुछ ही न्यूट्रॉन तारा होते हैं जो ब्लैक होल बनते हैं। तो ब्लैक होल का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है।
इतना ज़्यादा घनत्व होता है कि अगर हम इसमें 1 चम्मच अगर ब्लैक होल का हम निकालें तो उसका वजन इतना होगा कि 10 हाथियों के बराबर हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व होता है ब्लैक होल का। और जब बड़ा तारा होता है विस्फोटक तारा के रूप में जब विस्फोट करता है तो न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा और क्वेसर तारा बनता है। फिर इस तरह वे ब्लैक होल के रूप में जाके खत्म हो जाते हैं। तो ये रहा कि तारा कैसे बनता है और कैसे खत्म होता है। एक बार और ध्यान से सुनते हैं कि जब सबसे पहले जब तारा बनना होता है तो सबसे पहले वह एक विरल गैस का गोला होता है जो केंद्रित होकर निहारिका का रूप लेता है। फिर उसके बाद इसमें संलयन विधि के द्वारा तारा का निर्माण होता है। और तारा जो होता है, जो तारे में जो ऊष्मा होती है, तारा जो होता है प्लाज्मा अवस्था में होता है। और इसका मिनिमम तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। जब यह लाल दानव बनता है, जब छोटे तारे बनते हैं तो जीवाश्म श्वेत बावन बनते हैं। फिर श्वेत बावन के बाद काला बावन बनते हैं। फिर इनका जो जीवन काल होता है समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद जो होता है लाल दानव के बाद अभिनव तारा बनता है। अभिनव तारा जब इसको भी हम विस्फोटक तारा भी कहते हैं। विस्फोट करता है, न्यूट्रॉन बनता है, पल्सर बनता है, क्वेसर बनता है। इसके बाद जब ये इनका एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती है, सिकुड़ने लगते हैं और सिकुड़ के इतना घनत्व इनका ज़्यादा हो जाता है कि ब्लैक होल के रूप में जाके समाप्त हो जाते हैं। अब हम कहेंगे कि अब किस तारे को हम छोटा तारा कह सकते हैं और किस तारे को हम बड़ा तारा कहेंगे, कैसे पता चलेगा। तो एक चंद्रशेखर ने बनाई थी, चंद्रशेखर सीमा जिसे हम कहते हैं। जब सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना जब सूर्य का द्रव्यमान जब 1.44 गुना से छोटा होगा, तारे का जब छोटा होगा तो यह बनेगा श्वेत बामन। और इसी तरह जब सूर्य के द्रव्यमान से बड़ा होगा 1.44 तारा तो यह बनेगा अभिनव तारा, जिसको हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर। तारों का जो रंग होता है वह किस पे निर्भर करता है, तो तारों का जो रंग होता है वह तापमान पर निर्भर करता है। जब उच्च तापमान होगा, सबसे ज़्यादा होगा उच्च तापमान होगा, तो इसका जो रंग दिखाई पड़ेगा वह श्वेत या नीला दिखाई पड़ता है। और जब मध्य ताप पर होगा तो इसका जो रंग होगा वह हमें नारंगी दिखाई पड़ता है। यह हमें नारंगी दिखाई पड़ता है। और जब सबसे कम ताप होता है, जब इसका कम तापमान होता है तो यह हमें दिखाई पड़ता है लाल रंग का दिखाई पड़ता है। तो जो तारों का जो चमकना दिखाई पड़ता है, हमें इसका जो रंग दिखाई पड़ता है वह उसके तापमान पर निर्भर करता है। जब उच्च ताप होगा तो हमें वह श्वेत या नीला दिखाई देता है। जब मध्य तापमान होता है तो हमें नारंगी कलर का दिखाई पड़ता है। और जब सबसे कम तापमान होता है तो वह हमें लाल रंग का दिखाई पड़ता है। धन्यवाद। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।